हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अचानक ये क्लास लगानी पड़ी, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या है कि कहीं थोड़ा बाहर जाना था, इस वजह से मैंने कहा क्लास लगा देते हैं, क्लास आपकी मिस ना हो कोई भी। ओके, तो जस्ट वेट फॉर सेकंड। बाकी जो लोग भी नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। इन केस कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? कोई भी डाउट अगर आपको आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। आपका मन चाहे आपको, अगर आपकी इच्छा करे तो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, चाहे आप जैसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जस्ट वेट फॉर सेकंड। एक बार वॉइस चेक करते हैं, वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीता जी, गुड मॉर्निंग रजनी, गुड मॉर्निंग। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। एंड सुनील भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग द इन शॉर्ट नोटिस, कि आपने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग क्लास देने आ गए हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो लोग भी नहीं आ पाए हैं, आप टेंशन मत लो। एक्चुअली शाम थोड़ा काम आ गया मेरे को, इसलिए अभी ये क्लास रहेगी आपकी। फिर जो माइक्रो प्रोसेसर क्लास आपकी रहेगी वो 10 से 10:30 के बीच में रहेगी। अभी जो आपको टाइम टेबल दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा 10 से 10:30। अच्छा, एक और चीज, जब भी मैं स्टार्टिंग बात करता हूँ 10-5 मिनट, तो ये जो लाइव रहते हैं उनके लिए बात करता हूँ। तो जो लोग भी रिकॉर्डेड देखते हैं वो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है? उनको तो रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, उनको प्रॉपर कंटेंट मिलता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपका टाइम बचेगा इससे, जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं। बाकी जो लाइव देख रहे हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए शुरू कीजिए अपनी क्लास। आज सब लोग आ चुके हैं, बाकी जो लोग अभी नहीं आए हैं डोंट वरी, वो क्लास बाद में देख लेंगे। तो आपको अगर पता हो तो आपका चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को सक्सेसफुली कवर किया हुआ है। कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं नंबर सिस्टम में, जो कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा डिजिटल का जो मेन पार्ट है आपका कौन सा, ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। एंड देन उसके बाद आपका चलेगा बूलियन अलजेब्रा, 1 दिन का है। लॉजिक गेट, ये दोनों मिला के 1 दिन के होते हैं। के मैप आपका 1 दिन का है। ये पूरा आपका आज तारीख, आज क्या है आपका, ट्यूसडे? अच्छा, वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे। तो ट्राई करेंगे कि आपका ये पार्ट खत्म हो जाए। बेसिक्स वाला जो पार्ट आपका है, ये आपका जो बेसिक वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाए इस वीक में, ट्राई करेंगे, ठीक है? बाकी फिर तो आपका चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अदमी, गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत की जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? नंबर सिस्टम में आपको था ही यहाँ पर, यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है। क्या? आपका बीसीडी कोड आपको ऐड करना है। बीसीडी कोड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। देन आपका ग्रे कोड क्या होता है, हमको ये डिस्कस करना है। फिर आपका जो XS3 कोड क्या होता है, हमको ये भी डिस्कस करना है, ठीक है? XS3 यानी कि XS3 होता है। वैसे तो बहुत सारे कोड होते हैं, कोड तो भर भर के होते हैं, लेकिन ये 3 आपके मेन होते हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी 2421, आपका 8421 तो हमने पढ़ा है, ये 2421 होता है, 54321 होता है, आपका बहुत सारे होते हैं। तो हमको वहां पे नहीं जाना है, बस हमको बेसिक्स पे कवर करना है ये पार्ट आपका, ठीक है? तो हमारा नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू की जाए अपनी क्लास। तो आपने पिछली क्लास में देखा था 40 आपका क्वेश्चन हो गया था, आपका 42 हो गया था, 41 भी आपका जो था वो आपका ये रहा, होमवर्क था आपका ये, ठीक है? ये आपका 41 था, ये आपका होमवर्क था जो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 41 आपका होमवर्क था, ठीक है, गृह कार्य था आपका, तो आपने किया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे भाई साहब? आपसे बोल रहे हैं सोल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करें भाई? स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई टाइम कम है ना। अभी क्लासेस लगातार बैक टू बैक है मेरी क्लासेस, ठीक है? ALP है, फिर जेई है लगातार। आइए, तो क्या देखा आपने? आपका 111 है, और आपका x है, और आपका ये 7 है, और आपका बेस 10 है, ठीक है? अब बेस 10 में ये ऑलरेडी है, तो इसको तो आप चेंज करेंगे नहीं भाई। अगर आपका डेसिमल में ये पहले से अवेलेबल है तो आप इसको चेंज क्यों करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे आप। तो क्या देखा आपने यहां से आप बोलेंगे कि भैया ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 1 × x² प्लस 1 × x⁻1 प्लस 1 × x⁻0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? x² मिल जाएगा, प्लस x मिल जाएगा, और प्लस आपका 1 मिल जाएगा, और -7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका जाएगा x² प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे आप? यहां पर आपको पता है, यहां पे क्या लेंगे आप? x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, यही सही ना? 3 2 में से आपका एक, और आपका ये x कॉमन लेंगे क्या आएगा आपका? x+3 आ जाएगा। -2 लेंगे क्या आएगा? यहाँ से आपका x+3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x+3, और आपका ये x-2 है,
इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या देखा आपने यहाँ पे x इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा एक और चीज है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 2 4 है ना, 4 3 7, तो यहाँ से भी आप सीधे आंसर कर सकते थे। बहुत बढ़िया जी भैया, वेरी गुड। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सीधे दिया ना 1 2 4, तो 4 3 7 आपका ये बाइनरी ही तो है। चलिए एनीवे जो भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए 41 हो गया, 42 हो गया, या थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो नो वरी, आप टेंशन मत जाओ उसके लिए, ठीक है। अब 43 पे आते हैं। आपका 43 नंबर है, क्या बोल रहे हैं आपसे, ये आपसे पूछ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आसान है, क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये 1 रखना है एज इट इज, आपने ऐसे ही रखा। फिर सबका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 1 का आएगा 0, कितने हैं 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। फिर आपका एक ये हो गया, फिर क्या होगा 2 0 आपके हो गए यहाँ पर। तो ये आपका आ गया आंसर। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है दोस्त। तो क्या आएगा आपका 00, 1 4 बार 0 है, फिर आपका 1 है, ये रहा आपका आंसर बी ना, क्योंकि यहाँ पे सी वाले में डबल 1 आ गया बीच में। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया दीजिए, वेरी गुड। अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे क्या। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 की ओर आते हैं। 43 हो गया, 44 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं क्या, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.25, आपको ऑक्टल में चेंज करना है। तो 195 है और पॉइंट में आपका 25 है, ये आपका डेसिमल है, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो जाहिर सी बात है, देखिए सब आरबी क्वेश्चन है, इसलिए मजबूरी है कि मैं इसको करा रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा फील भी आए और आप चीजों को समझ पाए कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो 195 को आप 8 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा बताओ भाई, यहां से 8 2 जा 16, आपका 3 आएगा, 8 चौक 32, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 8 3 24, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 8 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। तो क्या देखा आपने 303, आपका ये गया और आपका ये गया, अब 2 बचे हुए हैं। अब ये जो 0.25 है, इसको हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बताओ भाई, 8 45, 8 2 16 4 20, आपका जाएगा 2.00 आ जाएगा। तो यहां से ये 2 आ जाएगा बाहर। अब आपको ये पता है कि हमेशा ऊपर से नीचे होता है, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं भाई, क्यों फालतू में आगे करोगे, आगे करना ही क्यों, बात समझ में नहीं आई। क्योंकि आपका 2 यहां पे आ गया ना, देखो ये आपका आंसर हो गया ए। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, पूरा पेपर सॉल्व थोड़ी करना है आपको कि आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे कि 2 नंबर का है, अगर पूरा सॉल्व किया नहीं किया तो आपको आधे मार्क्स काट लेंगे, ऐसा थोड़ी है। आ जाओ भाई, 45 46, अच्छा ये सब हो गए थे ना, हाँ 44 हो गया है, 45 46 47 पे आ जाओ भाई, 47 क्या है आपका भाई, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010। अब भाई हेक्साडेसिमल पूछा गया है, बाइनरी नंबर दिया है आपको, तो क्या होगा बताओ भाई, यहां से आपका ये हो जाएगा 1010, तो ये क्या हो जाएगा यहां से आपका देखो 1248, तो 8 और 2 10, तो क्या देखा आपने यहां से, आपका आ जाएगा 10, 10 को क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। 47 हो गया, 48 पे आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, तो फटाफट करते हैं थोड़ा सा। डेसिमल टू बाइनरी है आपका, ये दिया हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी आपका नंबर है दिस वन, तो डेसिमल आपसे पूछा गया है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपसे पूछा गया है क्या डेसिमल टू बाइनरी, तो आपका ये हो जाएगा 101010 है। तो क्या करेंगे दोस्त आप यहाँ पर, वही अगेन 1 2 4 8 16 और आपका 32, तो ये आपका नंबर, आपका ये नंबर और आपका ये नंबर, तो 32 8 40 तो 42, कितना आपका भाई 42 हो गया, कितना हो गया आपका 42, ठीक है। तो 47 का आपका क्या हो जाएगा आपका 48, सॉरी 48 का बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े, तो 32 8 40 2 42, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं मैं जल्दबाजी में आंसर गलत टिक कर दूं, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज का, और कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा। तो आरआरबी जेई भोपाल का पेपर आपका ये था 15 में, अभी लेटेस्ट वाले पेपर करेंगे, जो लेटेस्ट आपका आरआरबी जेई में आया हुआ था वो भी करेंगे इसमें, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। आ जाओ भाई 48 हो गया, 49 पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई,
407 आपका है, आपका 4 है, 0 है और 7 है। इसको मुझे बताना है हेक्साडेसिमल में। तो आपको पता है कि पहले करेंगे इसको हम लोग बाइनरी में। तो 4 कितना होता है बताओ भाई, 100 होता है, आपका 000 रहेगा और आपका ये 111 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका बेस 2 में हो गया। अब यहां पे जाना है तो क्या करेंगे हम, पेयरिंग करेंगे, कितने की, 4 की पेयरिंग करेंगे। ये 4 हो गया, कितना आया, 1 2 4, आपका 7 हो गया। फिर ये 4 आएगा, ये 4 हो गया ना, तो 4 ये और 4 ये 0 हो गया और ये 1 है, तो क्या आएगा 107। आपका आंसर क्या रहेगा, ए हो जाएगा, 107 आपका ए। देख लो, फिर चेक कर लो एक बार आप, ठीक है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो 4 ये हो गया, 0 ये हो गया, 7 आपका ये हो गया, 0 1 1 आपका, तो 1 2 4 आपका, तो 7 0 और 1 107 आपका, ठीक है। आ जाओ भाई 50 पे आ जाओ। हमने हाफ सेंचुरी मार दी है क्वेश्चंस की, ऐसे तो बहुत मारेंगे यार, टेंशन मत लो। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, टूस कॉम्प्लीमेंट आपका, फिर से भाई क्वेश्चन आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने आपसे क्या बोला है कि 0 जहां तक है कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही बनाया तब आपको चेंज करना है। तो ये तो पहले गया, ये पहले गया। अब 4 0 यहां भी हैं और 4 0 यहां भी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। जो ऊपर आपको आया उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, बचा क्या आपका दिस वन सी। देखा, फटाक आंसर हो गया ना। तो कैसे करेंगे इसको, मैं बता देता हूं आपको। 1 1 हो गया, 1 4 बार 1 हो गया और आपका 4 बार 0 हो गया। तो क्या देखा आपने यहां पर, ये आपका जाएगा यहां तक, इसको पहला 1 मिला तो ये इसको एज इट इज रखेगा चारों को। फिर यहाँ पे 0 0 0 इनका लेगा कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक आपका जो होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़े। आ जाओ भाई 51 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बताओ भाई। आपसे बोल रहे हैं दैट ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 66। आपका डेसिमल नंबर है, उसका मुझे ऑक्टल चाहिए। उसका मुझे क्या चाहिए, ऑक्टल चाहिए। चलो भाई, तो डेसिमल आपका 66 है और इसको करना है मुझे ऑक्टल में। तो क्या करेंगे आप, 66 करेंगे अपॉन में 8 करेंगे, तो क्या आएगा यहां से, 8 2 जा 8 3 जा 8 28 64, 8 8 जा आपका 2 आएगा। फिर 8 1 जा 8 0 आ जाएगा, फिर 8 0 0 हो जाएगा 1, कितना आएगा 102। ठीक है, बहुत बढ़िया नीचे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। ये सब कर रखा हमने, सब कर रखा है हमने, बस आपको फटाफट क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 52 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, डेसिमल आपको दिया हुआ है, आपको बाइनरी निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सोल्यूशन में, यहाँ मैंने आपसे पहले ही बोला है, पहले क्या करना है आपको, देखना है यहाँ पे दो दो सेम है, इसका मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों आपका, देखो यहाँ से ये होता है 1 2 4 8 16 और आपका 32। तो ये 32 8 और आपका 2, तो ये गया और आपका ये गया, बचा 42। अब जो पॉइंट में 0 1 1 है, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ऐसा होगा ना। तो ये 0 हो गया, ये कितना आएगा आपका, 1 अपॉन में 2 स्क्वायर होगा और ये 1 अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन में 8। तो यहां से 1 अपॉन 8 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका एलसीएम, और आपका यहां से आएगा 2 और यहां से 1, तो कितना आएगा आपका 3 अपॉन 8 आ जाएगा। तो पॉइंट लाके 0 बनाएंगे तो 8 3 24 है, कहां गड़बड़ हुआ भाई, .011 है ना आपका। अच्छा सर ये है, तो मैं वही सोचता हूँ कहाँ गड़बड़ कर दी, आप आगे ना, ये मैं सोचता हूँ कहाँ से आ गया। कोई दिक्कत इस इसी में, ये हम कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ी हमने, फिर क्वेश्चन किए कई सारे, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपने पढ़ाई चीज की नहीं है। बात समझ नहीं आई, आपको ये चेक करना आना चाहिए कि आप सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, तो आपके ये क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। आगे बढ़े, 8/3 क्या होगा, ये तो होगा ना 3.375 हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े, आज ही आगे बढ़ते हैं, लॉक कर देते हैं यार, नहीं तो कहोगे सर कि आपने बताया नहीं। ये 3 हो जाएगा, पॉइंट मिला के 0 लगाया, 8 3 24 6 आ गया, 8 7 56 हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। फिर ये 4 0 8 5 40, .375 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 पे आते हैं। द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, देखो फिर से कितना क्वेश्चन भर भर के आया हुआ है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो छोड़ दिए हैं, बहुत सारे मैंने नहीं लिए हैं,
मैंने कहा बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखा आपने यहाँ पर कि आपका दिया हुआ है 0 0 1 1 नहीं, 4 बार 1 दिया हुआ है, फिर 0 0 दिया हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे कहा है, आप यहां से चलेंगे, पहला आपको 1 मिला तो 0 0 रहेगा, ये 1 वैसा ही रहेगा, फिर ये 0 0 0 होगा और ये 1 1 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, 53 हो गया, 54 पे आ जाओ भाई। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, आपका हेक्साडेसिमल पूछा गया है और डेसिमल नंबर क्या दिया है आपको, 210 दिया हुआ है। चलो भाई देखते हैं, तो 210 दिया हुआ है, आपने इसको 16 से किया डिवाइड, तो 16 एक अंदर 16 होता है ना, 60 में 16 होता है, 5 आया आपका, और 16 3 48 होता है आपका, 2 मिलेगा। फिर 16 0 0, अब 13 क्या होता है आपका, ए होता है 11, बी होता है 12, सॉरी ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12 और डी होता है आपका 13, तो आपका डी आएगा और ये हो जाएगा 2D। ऐसा होगा कुछ भी, अच्छा हुआ ये है नहीं ऑप्शन, तो हम गड़बड़ कर दे, D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2। चलिए आगे बढ़े, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज आप जरूर पूछेगा। 55 पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, कंसीडरिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर -85 विल बी स्टोर्ड इनटू 8 बिट मेमोरी स्पेस। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, यानी क्या बोला उन्होंने कि अगर आपका जो माइनस का क्या दिया हुआ है आपको 85 दिया है ना, इस -85 को वो कैसे स्टोर करने वाला है, वही उन्होंने बोला है। ऋणात्मक संख्याओं के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए क्या होता है आपका, -85 को 8 बिट में आपको करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको लिखना है प्लस का 85। अब 85 कैसे आएगा, 1 2 4 8 16 32 64 तक जाएगा ना ये, तो 64 हो गया। अब 85 को आपको तोड़ना है, 64 हो गया। अब कैसे करेंगे आप, 64 हो गया, फिर आपका 32 करेंगे तो 90 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 64 से 32 गया, 64 और 16 16 64 6 70 10 80। सो 64 32 16 80 हो गया। फिर आपका 16 के बाद 0 8 हो जाएगा, फिर आपका ये 4 हो जाएगा, फिर 0, फिर ये 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना, देखो क्या किया आपने, देखो यहां से। बाकी देखो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हाँ टाइम लग रहा है, आप डिवाइड कर लेना, बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है, आप डिवाइड कर लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप यहां से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया और आपका ये 64 हो गया। तो 64 और 16 कितना हो गया भाई आपका, 80 हो गया ना। 84 और एक 85। ठीक है, अब इसका क्या करना है, मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कितने बिट हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मुझे चाहिए 8। तो अब यहाँ पे जो लगाएंगे जीरो किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, तो 8 हो गए ना, आपके ऑलरेडी गिवन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसका लो आप वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए जहां पे 1 है वहां पे 0, जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, तो आपका 0 और ये 1। तो फाइनली आपका ये आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0। कहां पे है भाई, आपका पहला ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, ए हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0। चलिए आगे बढ़े, 55 हो गया, आ जाओ भाई 56 पे आ जाइए। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.5 दिया हुआ है, तो बाइनरी आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। 195 दिया हुआ है, तो फटाक से 195 को हम डिवाइड ही कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो ऐसे करते बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो 195 को डिवाइड कर लो भाई, कितना आएगा देखो, 1 है 9 है और आपका 5 है। चलो भाई शुरू करते हैं, 2 9 18 2 से 14 आपका आ जाएगा 14, तो आपका आ जाएगा 1। फिर 2 से किया, 2 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, आपका आ जाएगा 1। फिर 2 से किया 24, आपका आ जाएगा 0। फिर 2 से किया आपने 12, आपका आ जाएगा कितना 0। फिर 2 से किया आपका आ जाएगा 6, फिर आएगा 0। फिर 2 से किया आपका आ जाएगा 3, आपने किया 0। फिर 2 आप करेंगे 3 से, तो कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा 2 1 जा 1, आपका आ जाएगा 1 एंड 2 0 0 क्या होगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 1।
तो जो आपका यहाँ पे बनेगा कैसा बनेगा, आपका कुछ ऐसा बनेगा, नीचे से ऊपर आता ना ऐसे, और ये ऐसे। तो क्या देखा आपने, 1 1 आपका 4 बार 0 है, और फिर 1 1 है, 1 1 4 बार 0, फिर आपका क्या है 1 1 है। तो ये कितना 0 भाई आपका, ये गया आपका, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो 1 1 4 बार 0 आपका 1 1 है, यहाँ पे है, यानी कि अब आपको इन दोनों में से देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ से 0.5 है इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा 1.0, तो 1 आपका आ जाएगा यहाँ पे। फिर 0 इंटू 2 करेंगे आप, क्या आएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, नीचे आएगा तो 1 0 आ जाएगा, तो 1 0 लगे आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, डी सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 हो गया, आ जाओ भाई 57 पे आ जाओ। 57 द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी आपका, बताओ भाई क्या होगा टूस कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा ना, कि नहीं, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, अगर आपको विश्वास ना हो चेक कर लो आप, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आपके पेपर में दिखना चाहिए ना। भाई 0 0 0 है, तो पहले इसको करेंगे हम लोग 1 1 1, पहले हम लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 1 1 सब आ गया, कितने 0 भाई, 3 3 6 2 8, चलो भाई 2 3 3 6 हो गया, और आपका 2 8 हो गया, ठीक है, तो 3 3 6 और 2 8। अब इसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे +1 कर देंगे हम लोग, जैसे ही हमने +1 किया आपका 0, फिर यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 0, फिर 0, फिर यहाँ से 0, फिर कैरी आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, इसको आप कर देंगे डिस्कार्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा बी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आगे, 57 हो गया, आ जाओ भाई 58 पे आ जाओ। 58 द नंबर डिजिट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसको बहुत अच्छे से करना है केयरफुली, ठीक है। नंबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यार से देखना आप, ठीक है। बोल रहा है कितने वंश यहाँ पे हैं, ये बोल रहा है कितने वंश यहाँ पे होंगे, अब बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या देखा आपने, दिया हुआ है 3 इंटू आपको 5 1 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 7 इंटू आपको 64 दिया हुआ है, फिर आपको 5 इंटू आपको 8 गिवन है, और फिर लास्ट में आपको 3 गिवन है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसा है, 3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। क्या ये सही लिखा है, बताओ भाई, क्या ये सही लिखा हुआ है, बोलो यार, यहां तक कोई दिक्कत। क्या किया आपने, आपने देखा कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न क्या आपका है, 8 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर है, 8 का 1 है, और आपका 8 की पावर 0 है। क्या ये बात क्लियर है। तो अब आप अगर देखो ध्यान से, तो अगर ये जब ये कब लिखते हो आप, ये आप कब लिखते हैं, जब आपको ऑक्टल नंबर लिखना होता है। तो ऑक्टल में जो नंबर दिया हुआ है दोस्त, वो क्या हो सकता है आपका, ये 3, ये 7, ये 5 और ये 3, यानी कि जो आपका ऑक्टल नंबर है वो है 3753, ये आपका ऑक्टल है। क्या ये बात क्लियर दोस्त, ये ऑक्टल सिस्टम ही तो है, तभी तो 8 की पावर में है, डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं ना, तो ऐसा कुछ। अब इसको करेंगे हम लोग बाइनरी में चेंज, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बाइनरी में चेंज। अब आप ये बताओ दोस्त, जब मैं इसको करूंगा बाइनरी में चेंज तो क्या होगा, आपका आएगा 3 है, 7 है, 5 है, और आपका 3 है, और आपका बेस 8 है। तो मुझे ये पता है बहुत अच्छे से, हर एक के लिए 3 बिट, तो 3 के लिए क्या होगा भाई आपको बताओ, 0 1 1 होगा, 7 के लिए क्या होगा आपका 1 1 1 होगा, 5 के लिए क्या होगा 1 0 1 होगा, और 3 के लिए क्या होगा फिर से आपका 0 1 1 होगा। तो यहां से 2 वंश हैं, यहाँ पे 3 वंश हैं, यहाँ पे 2 वंश हैं, और यहाँ पे 2 वंश हैं। तो 3 2 5 2 7 2 9, क्या हुआ 6 3 9, आपके 9 वंश हैं। मैं क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको दिक्कत आए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ है ऐसा, और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये पता करना है कितने वंश हैं, कितने वंश हैं। तो यहाँ पे 2 वंश हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए आपके 9 वंश आपके पास हैं, यहाँ पर कितने हैं 9, ठीक है।
तो ये होता है जब क्वेश्चन आप थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत देंगे। क्या ये बात समझ में आई दोस्त? बोलो भाई हाँ है ना। चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 59 बताओ भाई क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। व्हाट इज द एडिशन ऑफ माइनस का 64 10 में है और आपका 80 है जो 16 में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको करना क्या है, दोनों को बेस सेम करना पड़ेगा ना, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि बिना बेस सेम किए हुए आप ऐड कैसे कर सकते हो या आप सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। तो -64 बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं। 80 को आप चेंज कर दो बेस 10 में, तो 80 को जब चेंज करेंगे तो बताओ भाई चेंज कैसे होता है आपका हेक्सा डेसिमल टू, अगर मैं करूं डेसिमल में तो कैसे होता है बताओ। हेक्सा डेसिमल डेसिमल कैसे होता है, आप क्या करते हैं 80 और आपका ये ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, ये आएगा आपका यहाँ से 0, ये आपका आएगा यहाँ से 1, तो आएगा यहाँ से 8 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये तो पूरा 0 हो गया। तो 16 अट्ठे क्या होता है आपका 128 होता है ना, 16 अट्ठे 128 होता है, 16 8 जा होता है 128। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन मुझे किसका करना है, माइनस का 64 और प्लस का 128, इसको मुझे ऐड करना है, क्योंकि दोनों बेस 10 में आ गए ना। ये भी आपका बेस 10 हो गया और वो भी आपका बेस 10 है ही आपके पास। तो आपसे मैंने बोला है ना कि जब भी आप एडिशन करेंगे या कुछ भी करेंगे आपका, तो बेस आपका सेम होना कंपलसरी है। तो आपने बेस सेम कर दिया। अब 64 माइनस से कितना आएगा आपका भाई बताओ, ये प्लस का 64 आ जाएगा ना, बोलो भाई हाँ है ना। अब प्लस 64 कहां पे दिया हुआ है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, बचा गया ये और ये। अब प्लस का 64 मुझे लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ये 1 लिखा हुआ है, तो ये तो पहले गया, बचा गया आपका ये बचा आपका। तो देखो 1 2 4 8 16 32 64 आपका आ गया, और प्लस का है तो 0 लगा हुआ है। अगर ये माइनस का आता, अगर ये माइनस का आता तो क्या होता, कहानी बदल जाती। गलती से इसको डायरेक्ट मत करना सब्सट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही दोस्त? बोलो यार, क्या ये बात क्लियर है? चलो भाई 60 पे आ जाओ। फॉर कन्वर्टिंग अ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, रिमाइंडर्स आर रिकॉर्डेड आफ्टर सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द नंबर बाई। ये बोल रहे हैं कि भाई किसी भी डेसिमल को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है किसी संख्या को डेसिमल संख्या तंत्र से उसके बाइनरी समकक्ष में बदलने के लिए संख्या को हम किससे लगातार डिवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है किससे करते हैं, 2 से करते हैं भाई। अगर मुझे ऑक्टल में करना होगा तो मैं 8 से करूंगा, अगर बाइनरी में करना है तो 2 से करूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किसमें चेंज करना है। बाइनरी में करना है तो 2 से करेंगे, ऑक्टल में करना है तो 8 से करेंगे, और अगर आपका हेक्सा में है तो 16 से करेंगे आप। तो आ जाओ भाई 61 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, -8 इज इक्वल टू साइंड नंबर। अब -8 दिया हुआ है, आपको साइंड नंबर बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट साइंड में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि साइंड में क्या करते हैं आप, जो आपका 8 है उसको आप वैसे ही लिखोगे, यहां पे कॉम्प्लीमेंट मत लेना गलती से, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट लेके बैठ जाओ। माइनस का 8 है तो इस 8 को पहले आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड में। बताओ भाई कितना आएगा 8 में, आपका आ जाएगा 1000, तो 1248 आपका आ गया 8। फिर इसने बोला है कि माइनस का है, जब ये माइनस का है तो क्या लिखते हैं, माइनस के लिए आप लगाते हैं 1, जो आपका ये माइनस है इसके लिए आप 1 लिखते हैं। लेकिन अगर आप देखो ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में थोड़ी यहां पर खुराफाती की है। क्या की है, ये आपका 8 बिट में लिखा हुआ है, जबकि आपका जो -8 है वो तो 4 बिट में हो जाएगा, और एक ये 5 बिट में हो जाएगा। तो आपको 3 0 लगाने पड़ेंगे बीच में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत ध्यान से फिर सुनिएगा, मैंने आपको थ्योरी में बताया था ना कि तीनों का तरीका अलग होता है। अगर आपको बिट्स बढ़ानी होती हैं, मान लो कोई नंबर 5 बिट का है, 4 बिट का है, तो उसमें अगर मुझे बिट्स बढ़ानी है तो वो डिपेंड करता है कि आपका 1's कॉम्प्लीमेंट है कि 2's कॉम्प्लीमेंट है कि आपका साइन मैग्नीट्यूड है। अगर साइन रहेगा तो बीच में क्या करते हैं आप, जीरोस लगा देते हैं, बीच में करते हैं आप जीरोस लगा देते हैं और फिर 1 लिखते हैं। देखो ये 0 लग गया ना, ये आपका 8 है
आप लगाया 0 और आपका ये लास्ट में 1 दिखा रहा है -8। क्या ये बात क्लियर है? तो गलती से यहाँ आप कॉम्प्लीमेंट मत लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गलती से भी यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या आंसर आपका? आपका आ जाएगा आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप इसको। अब ये एक्चुअल में -8 ये होता है, लेकिन अब इसको मुझे 8 बिट में करना है। तो मुझे अगर 8 बिट में करना पड़ेगा तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 हो जाएगा। 3 आपका 3, ठीक है। 4 4 हो जाएगा 8 आपका। 61 हो गया। 62 पे आ जाओ भाई। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको थ्योरी में कहा था ना कि शॉर्टकट तो आपको काम देंगे, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट भी गड़बड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? द डिजिट 0 विद कैरी ऑफ 1 इज द सम ऑफ बाइनरी एडिशन। यानी ये बोल रहे हैं कि आपका मैं सम करता हूं तो 0 आता है और कैरी 1 आता है। तो अगर मैं आपको ये ना बताता कि भाई 1 + 1 आपका 0 होता है और आपका कैरी जो आता है वो 1 आता है, तो फिर आप कर पाते क्या इसको? दैट द रीजन। इसलिए आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए। फिर 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 0 0 क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आपका 0 आएगा और कैरी आपका 1 आएगा। और ये क्यों आएगा? मैंने आपको बताया ना अच्छे से कि 1 और 1 आपका हो जाएगा 0 और कैरी 1 यहाँ पे आता है, क्योंकि 1 1 2 नहीं होता बाइनरी में। क्योंकि अगर 2 हो गया तो उसका जो बेस है, या तो उस बेस के बराबर कभी नंबर आता नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं आगे। 62 हो गया। 63 पे आ जाइए भाई। द डिजिटल कंप्यूटर द नंबर इज स्टोर 127 है आपका दोस्त। तो 127 आपका आंसर ए हो गया ना, बात खत्म। कैसे? देखो ये तो होगा नहीं, सभी वंस होंगे ना। देखो ध्यान समझो आप। ऐसे 1 2 4 8 16 32 64 है आपका। 64 है। कितने बिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7 कितना होता है बताओ भाई? आपका 5 होता है कितना? 32। 6 होता है 64। ये होता है 128। लेकिन इसको आप -1 करते हैं ना, क्योंकि 0 स्टार्ट करते हैं आप, तो आपका आंसर सीधे आ गया। बाकी देख लो आप करने को। जब इसको आप ऐड करोगे तो 127 ही आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? बताओ भाई। बाकी यहां से भी नहीं मिलेगा आपको, यहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 की ओर आते हैं। तो 1 1 0 0 1 है, फिर 1 0 0 1 है आपका, फिर 1 1 1 0 1 आपका है। करस्पॉन्ड टू टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। ये बोल रहे हैं कि भाई ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये -7 है कि -6 है कि 2 9 5 7 है कि आपका ये है। अब ये 25 लिखा हुआ है, तो 1 2 4 8 16 16 24 1 25। कई लोग क्या करेंगे? एक करके बढ़ जाएंगे। क्या बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन देख के मजा आता है। ऑप्शन देख के मजा आता है। जिसने ये किया गया, जिसने भी ये किया वो गया। क्योंकि टूल्स कॉम्प्लीमेंट जब भी आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव नंबर का लेते हैं। तो ये तो पहले पिक्चर से गया। अब बचे 3 नंबर्स ये, तो आपको चेक करना है। तो जैसे कहते नहीं कि भाई पर्दे के पीछे क्या है, आपको पहले उसको रिवर्स करना होता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि भाई 1 1 है और 0 0 आपका 1 दिया हुआ है, ये किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले आपको पता करना है कि वो नंबर कौन सा है। वो नंबर कौन सा है, तो क्या करेंगे आप? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और जब इसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मैंने आपको बताया है ना, पहले ही आपको 1 मिल गया, तो ये 1 हो गया। फिर आपका क्या आएगा? 1 1 0 0। अरे वाह, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, आ जाओ भाई सेकंड वाला आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे? ये आपका क्या है? 1 0 0 1 है। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? इसका जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे 1 लिखोगे आप, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 0 हो गया। अरे वाह, क्या बात है। थर्ड को ले लो आप भाई साहब। थर्ड का क्या होगा बताओ भाई? जो आपका थर्ड होगा, ये आपका दिया है 1 1 1, 3 1 दिए हुए हैं, फिर 0 0 फिर 1 दिया हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ से आपका ये 1 आएगा और ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 और ये 0 0 0। अगर आप देख पा रहे हो तीनों केस को, अगर आपने कंपेयर किया, ध्यान देखो आप,
कि यहां भी 3 1 है, यहां भी 3 1 है और यहां भी 3 1 है, यानी कि ये +7 है, ये भी आपका +7 है और ये भी आपका +7 है। अब आप डाउट में कि सर कहीं तो +7 लिखा ही नहीं है, कहीं भी आपका +7 तो लिखा है नहीं, कहीं भी आपका +7 आपका लिखा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर +7 है, +7 है, +7 है, तो उसने बोला क्या है, इसका मैंने अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मैंने अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे क्या मिलेगा, -7 -7 -7। एक्चुअल में ये -7 का रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में क्या है आपका, ये -7 का रिप्रेजेंटेशन है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो, बताओ भाई। चलिए आगे बढ़े, बोलो यार, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई 65 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, गिवन द डेसिमल नंबर -19 दिया हुआ है, 8 बिट में क्या होगा। आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं बहुत प्यारा सा। गिवन द डेसिमल नंबर आपका दिया है माइनस का 19, 8 बिट आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में दिखाना है। तो -19 है, पहले इसको आप चेंज करेंगे इसमें प्लस का 19, और 19 आप कैसे लिखते हैं, 16 फिर 0 फिर 0 16 8 4 फिर 1 1। तो क्या रहेगा आपका, देखो 1 2 4 8 16, 16 + 2 18 + 9। अब ये जो प्लस है भाई, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा ना प्लस, ये किसके लिए, बिट के लिए, कौन सा साइन, बिट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके हैं, आपको चाहिए कितने, 8। वो छोड़ो, वो तो बात की बात है, पहले इसका लेंगे आप 2's कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये हो जाएगा 0, फिर ये 1 1, ये हो जाएगा 0 फिर 1, कितने हो गए, 3 3 6। तो आप 2 और 1 लगा दो, तो आपका ये आ गया 8 बिट का। तो 111011101, 111011101 आपका, तो कैंसिल क्या रहेगा, बी हो जाएगा। तो 111011101 आपका, 111011101 आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाओ भाई 66 पे आ जाइए। क्वेश्चन तो बहुत करेंगे यार, क्वेश्चन टेंशन मत लो आप, क्वेश्चन इतने कर लेंगे ना कि आपने सोची ना होगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जितना कर लो बहुत है, इतना ही कर लो आप अच्छे से। और ग्रुप पे एक्टिव रहिए सभी लोग, ठीक है। क्योंकि क्लास में मैंने क्या बोला आपको, अभी होली से पहले क्लासेस आपकी मैं कभी भी क्लास लगा सकता हूँ, और उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे, आपका फिक्स टाइम तो 9 PM है ही है, बाकी और भी क्लासेस जो रहेंगे उसको हम लोग वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए ग्रुप बनाया जल्दी से टेक्नीशियन का, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है ना। एग्जाम पास मतलब समझ रहे हैं आप, अक्टूबर में बोला है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो हमको अगस्त तक खत्म करना है सिलेबस भाई, कैसे भी करके, ताकि प्रैक्टिस और कर सकेंगे ना बढ़िया बढ़िया, उससे पहले भी कर लेंगे। आइए, उससे पहले ही हो जाएगा होपफुली, अगर ऐसे स्पीड रही तो। इन अ बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड, आपका बाइनरी नंबर है, मान लो बाइनरी नंबर लिया 1 0 1 0 1 1 1 ले लिया, लेफ्ट मोस्ट क्या होगा बताओ भाई, लेफ्ट मोस्ट आपका हो जाएगा दिस वन। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग भैया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैंने आपको बताया था ना क्लास में, याद है, भूल गए। आपकी सैलरी कितनी है, कुछ ऐसी सैलरी आपको मिल रही है, ठीक है। अगर गलती से ये नंबर गायब हो गया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बिट है आपका। अगर ये गया तो सब गया। क्या ये बात सुनाई दोस्त, तो आपका आंसर रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका। 67 पे आ जाइए भाई साहब। द सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट्स, तो बाइनरी। कई लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग करके गड़बड़ कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पे, इसने ये बोला है द सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम ऑपरेट्स, तो बाइनरी 0101। कई लोग हेक्सा डेसिमल भी कर सकते हैं, क्या पता, उन्होंने पढ़ लिया है माइक्रो प्रोसेसर आपका, तो आपने सुना भी कई बार, कंप्यूटर जो होता है वो हेक्सा डेसिमल काम करता है आपका, मोस्टली जो मेमोरीज होती है आपकी वो सभी। बाइनरी आपका जो है वो पहला है 0101, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। आ जाओ भाई 68 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, द नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कितना ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ पे अंत उन्होंने हिंट दे दिया है, तो आप बच गए। अगर ये हिंट ना दिया होता तो मजा आता भाई गॉड, इन्होंने आपको हिंट दे दिया है पहले से। 16 की पावर 3 है, प्लस 11 की पावर आपका हो जाएगा, सॉरी 16 की पावर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा हाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 16 की पावर 0। अच्छा एक चीज यहाँ मिसिंग है, 2 मिसिंग है,
तो इसको आप फिर से रीअरेंज कर लो। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, आप लिखोगे 13 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0। तो अगर आप देखो तो आपका क्या मिला डेसिमल नंबर, देखो ये आपका 13 है, इसको आप लिखेंगे ए नहीं, सॉरी 13 कितना होता है बताओ भाई, आपका 10 11 12 13, ABCD, आपका ये डी है, ये डी हो गया। यहां से आपको 0 मिला, 0 हो गया। यहां से आपको 11 मिल रहा है, 10 11, आपका बी हो जाएगा ये आपका, और यहां से आपको 2 मिल रहा है तो आपका यहां से 2 हो जाएगा। तो ये आपका हेक्साडेसिमल ये रहा। आपको नंबर्स निकालने हैं वंस, कितने वंस यहाँ पे हैं ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ मेरे दोस्त, आपको ये पता है कि हेक्साडेसिमल में जब भी आपका होता है तो क्या करते हैं आप दोस्त, आपका डी है, डी आपका क्या होगा, आपका 13 है तो 8 4 12 0 और 13। फिर आपका 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर आपका बी है, क्या होता है आपका 11 होता है ना, तो 8 0 1 1 हो जाएगा। फिर आपका 2 है तो ये जाएगा 0 0 1 0। तो यहां से आपको कितने मिले भाई, यहां से आपको मिल गए 3, यहां से आपको मिल गए 0, यहां से कितना मिल गया आपको 3, यहां से मिल गया आपको 1। तो 3 3 6 1 7 है क्या, देखो भाई क्या आपका 7 आ रहा है क्या, बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ। चलो भाई 69 पे आ जाओ भाई। 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है ना, 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बताओ भाई, 8 कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप निकालते हैं 7th कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे आप, निकालेंगे 7th कॉम्प्लीमेंट यानी 7 का पूरक। क्या ये बात समझ रहे हैं दोस्त। तो यहां से क्या आएगा दोस्त, आपका ये हो जाएगा 1070 है, इसको आप 7 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना दोस्त, तो आएगा 7, ये 0, ये 7 और आपका आ जाएगा ये 6। ये आपका आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे +1 करेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा 8। क्या ये 8 आएगा बताओ भाई, अगर मैंने इसको +1 किया तो क्या यहाँ पे 8 आना संभव है क्या बताओ भैया। ऑक्टल सिस्टम भी याद रखना है कि ऑक्टल में है, क्या होगा आप कंपेयर करेंगे कि बेस 8 बराबर है, हाँ है भाई। तो क्या करेंगे आप इसको करेंगे 0, 7 + 8 क्या होता है, 1 क्या होता है आपका 0 होता है, कैरी आपका यहाँ पे 1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 और ये 6 आ जाएगा। अब ये थोड़ी कि आप ऑक्टल सिस्टम को ही भूल जाओ, यहाँ पे आप लिख दो सीधे 8, भैया ऑक्टल में लिखना है तो क्या होगा 7610। तो कहाँ है आपका 7610, ये रहा आपका, ठीक है। आंसर विल बी डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, बोलो यार। ये समझ आया नहीं आया बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया, 70 पे आ जाओ भाई। अब हर एक क्वेश्चन कराना जरूरी है ना, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था नहीं कराऊंगा तो फिर लगेगा ना कि सर आपने होमवर्क तो दिया लेकिन आपने कराया नहीं। क्या बोल रहे हैं आप सभी, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आपका आपका ए दिया है, 0 दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। तो वही सेम कहानी है आपका, पहले इसको आप बाइनरी में चेंज करो। बाइनरी में क्या होगा आपका, ए जो आता है कितना 10 होता है, तो 1 0 1 0, ये 10 हो गया ना, 8 2 10। फिर आपका 0 0 0 0, 4 बिट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ई है, ई होता है आपका 14, तो 8 4 12 तो 14 आपका ऐसा, ये हो गया बाइनरी में। अब इसको करना है ऑक्टल में, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे आप, 3 3 का पेयर लेंगे आप। तो ये 3 कितना आया 1 2 4, 4 2 6 आ गया। फिर ये 3 आएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। फिर ये 3 आएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर ये 3 आएगा तो कितना होगा 4 और 1 5, तो 5016 है क्या भाई। अरे वाह, बड़ा शानदार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा 5016। क्या होगा आंसर आपका भाई, 50 आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने किए हैं, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब भी आपका कोई टॉपिक खत्म होगा, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं है। फिर जब एग्जाम का डेट रहेगा तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो आप ऐसे ही कर ले रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसमें आपका जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले बात करते हैं BCD।
इसको बोल देते हैं आप बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या है अभी समझते हैं हम लोग, और इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता है ये क्वेश्चन कराएंगे अपन। बीसीडी कोड, आपको 3 कोड पढ़ने हैं, बीसीडी कोड, ग्रे कोड और आपका एक्सेस 3। ग्रे कोड टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या है, इनका यूज क्या है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है आपका, ये जो का बीसीडी कोड होता है इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, द्विआधारी कोडेड आपका दशमलव पद्धति आपका। तो पहला आपका क्या होता है, ये 4 बिट का होता है। कितने बिट का होता है आपका, 4 बिट का होता है, ठीक है। 4 बिट कोड बोल देंगे आप इसको। दूसरा क्या बोल रहा है आपसे दोस्तों, ये क्या होगा भाई आपका, क्या लिखेंगे आप, ईच डेसिमल डिजिट, ईच डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट बाय रिप्रेजेंट बाय 4 बिट, यानी कि सभी दशमलव संख्या को 4 बिट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। ईच बिट आपका जो होता है उसको आप 4 बिट से दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, ये आपका वेटेड कोड होता है। अब ये वेटेड कोड क्या है, आइए समझते हैं भाई। ये जो वर्ड लिखा हुआ वेटेड कोड आपका ये होता है, इसका मतलब क्या है वो समझिए आप। जैसे भी आप देख रहे थे क्या, 8421 स्थानीय मान, जैसे आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोल देते हैं यहाँ पे, एक टाइप से ऐसा। हर एक प्लेस का अपना खुद का एक वैल्यू है, अपना एक वेट है। जैसे अभी आपने देखा था 8421, तो 8 4 12, तो 14 1 15, यानी कि आपका ये वेटेड है। कई सारे होते हैं नॉन वेटेड कोड, जैसे आपका ग्रे कोड रहेगा, एक्सेस 3 कोड रहेगा, ठीक है। आपका जो ग्रे कोड है आपका, आपका एक्सेस 3 कोड आपका है, ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके होते हैं नॉन वेटेड कोड बोल देते हैं आप, अनवेटेड कोड बोल देते हैं आप, ठीक है। बात समझ नहीं है, अभी जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस चीज का, ठीक है। तो बस अभी याद रखिए क्या, कि भाई जो आपका प्लेस वैल्यू होता है उसका ये वेट लेता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई एग्जांपल लिया मैंने, क्या 1011 ले लिया, तो आप ये समझ गए कि भैया यहाँ पे जो नंबर होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 8 3 11, आपका आ गया 11। तो कैसे आया ये आपका 11, क्योंकि आपने ये बोला कि यहाँ पे इसका ये वैल्यू 1 है, 2 की पावर 0 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। हर एक प्लेस का आपका वैल्यू आपको पता है। बात समझ नहीं आई, तो इसको बोलते हैं वेटेड कोड, यानी किसी एक जगह पे उसका जो भार है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो फिक्स है। अभी आप देखेंगे ना एक्सेस 3 देखेंगे और आप ग्रे कोड देखेंगे, तो वहां पे इस चीज का आपको एहसास होगा कि नहीं, वहां पे वेटेड कोड आपका नहीं है, वो अनवेटेड कोड है, ठीक है। डोंट वरी, आप परेशान ना हो, समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है भाई आपका, इसको आप क्या बोल देते हैं, 8421 कोड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 8421 कोड भी इसको आप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 8421 कोड, इसका ये दूसरा नाम भी है। कोई दिक्कत उस बताओ यहां तक भाई। फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा भाई, यहां पे आपके जो 4 बिट आपका बीसीडी है, बीसीडी और नॉर्मल जो डेसिमल होता है उसमें फर्क क्या होता है, अभी हम वो भी समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको सुनाते हैं, डोंट वरी। यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे कुछ आपके इनवैलिड कोड होते हैं। क्या बोलते हैं आप यहां पर, यहां पे आपके कुछ होते हैं इनवैलिड। तो क्या बोलेंगे आप भाई, इन 4 बिट बीसीडी कोड देयर आर 6 इनवैलिड कोड। अब वो कौन से हैं आपका, अगर बात करूं मैं तो आपका 9 होता है आपका ना, 9 के बाद क्या आएगा आपका, आएगा 10, 9 के बाद आपका आएगा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 हो जाएगा आपका, फिर 14 हो जाएगा आपका, और लास्ट में आपका 15। ये सभी कैसे होते हैं आपके, इनवैलिड होते हैं, यानी ये वैलिड नंबर नहीं है आपके बीसीडी में।
अच्छा जी, क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब क्या हुआ, बताओ भाई। कहेंगे सर आप बताएंगे, हम बताएंगे? तो होता क्या है कि ये जो इनवैलिड कोड आते हैं आगे इसका यूज होगा, जैसे कि आप कभी पढ़ेंगे ना बीसीडी काउंटर, अगर आप डिजाइन करते हैं तो काउंटर आपके इतना ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि भाई आप में लिमिटेड ही पढ़ना है ना, जी वाला पढ़ेंगे लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है लिमिटेड। तो बीसीडी काउंटर जब आप बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या बोला, अभी मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, पहले सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान सुनिएगा और आराम से, कि भाई जो बीसीडी होता है, आपने बोला बीसीडी, और एक होता है आपका नॉर्मल डेसिमल, एक होता है आपका नॉर्मल डेसिमल होता है ना, बीसीडी आपका हो गया, और आपका एक होता है आपका, यहीं पे लिख लो, चलो आगे देते हैं, नॉर्मल डेसिमल आपका। दोनों में फर्क क्या है पहले वो समझ लो, दोनों में फर्क क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे को चाहिए 24 लिखो, आप यहां पर ये 24 है, 24 का कोड क्या होगा, तो यहां पे आप क्या करेंगे, 2 और 4 को अलग लिखेंगे, 0010 और यहां पे 0100। लेकिन जब यहां पे मैं 24 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं भैया, ऑब्वियस सी बात है, 16 और 8 24, फिर ये 3 जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। यहां पे जब 24 आप लिखोगे तो क्या होगा, 2 अलग 4 अलग, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब ये हुआ कि 0 से 9 तक ही ये काउंट करेगा, इसके ऊपर गया तो फिर क्या होगा, ये फिर इनवैलिड शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैलिड शो कर देगा तब तो ये बन जाएगा हेक्साडेसिमल, भाई आपका बन जाएगा क्या, हेक्साडेसिमल बन जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है? अब होता यह है कि भाई कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है, जैसे आप डेसिमल में 24 को आपने सीधे लिखा, लेकिन जब यहां लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे आप, तो गलती से भी गलती आपको नहीं करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं बहुत ढेर सारे, तो ऐसे क्वेश्चन लोग करते रहेंगे बहुत प्यारे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अभी रखते बस इतना ही, क्योंकि लगातार क्लासेस हैं, मॉर्निंग क्लास है तो लगातार क्लास लगी हुई है, ठीक है? तो अभी रखते बस इतना ही, डोंट वरी, अब परेशान ना हो। बाकी ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, फिर आपका जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, जस्ट वेट फॉर सेकंड। आपके सिलेबस में जो आपका है ये बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, के मैप आपका, तो प्रयास करेंगे आपका इसी वीक में ये कंप्लीट कर दें। आज आपका वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपने पास 3 दिन टाइम है, तो पॉसिबिलिटी है सैटरडे को तो वैसे आपका मैथ होना है, तो ये मैंने आपसे वादा किया है सैटरडे संडे आपका मैथ होगा। और एक और चीज, मैथ ऐसा नहीं कि बस 2 ही दिन होगा, हम एज पर द कन्वीनियंसी जैसे भी रहेगा मैं क्लास लगाता जाऊंगा। क्लास आपकी 2 तो रहेंगी ही रहेंगी, 3 4 भी रहेंगी, जैसे मन चाहा वैसे करेंगे, ठीक है? उसकी आप टेंशन मत लो, इसलिए मैंने आपको ग्रुप बनाया है, सभी लोग ग्रुप पे जरूर जुड़ जाएं, ताकि मान लो आप लाइव ना देख पाओ तो रिकॉर्डेड में आपको पता तो रहेगी आपको देखना कहाँ है। क्लियर है दोस्त? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका, और इस जो भी आपकी जर्नी है इसको पूरा अच्छे से कवर अप करते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपका ये नंबर दिया हुआ है, आप आराम से इस नंबर पे मुझे कोई भी दिक्कत आपको आती है तो, ये नंबर दिया हुआ है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं रात को, आपका 10 से 10:30 के बीच में क्लास चलेगी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग टाइमिंग का, ग्रुप पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा वैसे भी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।